हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस आधुनिक युग में पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे में आपने साइबर अपराध की कई सारी घटनाओं के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये आज के समय में क्यों ज़रूरी है? तो चलिए जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी ये इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए एक सुरक्षा होती है जो डिवाइसेस, हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स और डेटा को साइबर अपराध से बचाने का काम करती है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर का मतलब है इंटरनेट पर उपस्थित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचनाएं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर या मोबाइल में करते हैं, उन सभी को साइबर में सम्मिलित करना। और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा या कोई हानि से बचाव करने की व्यवस्था। तो हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट? आज हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम कुछ छोटी बड़ी ज़रूरी सुविधाओं पर निर्भर हो गए हैं। जैसे कि बिजली के बिल हम इंटरनेट के माध्यम से भरने लगे हैं। बैंक के भी कई सारे ट्रांजैक्शन हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। कई आवश्यक ईमेल भी हम मोबाइल और कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम भेजते हैं। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी हम कई सारे अपने फैमिली और निजी फ़ोटो भेजते हैं। और भी बहुत से डेटा को हम आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से करते ही रहते हैं। इंटरनेट पर कई सारे ऐसे तत्व हैं जो डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए कोई सुरक्षा आवश्यक है जिसे साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो इस प्रकार साइबर सिक्योरिटी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। चलिए आगे जानते हैं कि यह कैसे फैलता है। साइबर के खतरे फैलने के प्रकार। इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी का खतरा कई प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहला है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में रैंसमवेयर एक बार इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी उसे लॉक कर दिया जाता है, या यूँ कहे तो किडनैप कर लिया जाता है। और उसी अनलॉक या डिक्रिप्ट करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को किडनैप करने के बाद उसे छुड़ाने के बदले फिरौती या रैंसम मांगी जाती है। रैंसमवेयर के ज़्यादातर भुगतान बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही होते हैं, जिससे रैंसमवेयर के डेवलपर को या रैंसमवेयर भेजने वालों को पकड़ा ना जा सके। दूसरा है मालवेयर। मालवेयर एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये एक तरह का दूषित सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक ही मकसद होता है लोगों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। मालवेयर को बनाया है इसी मकसद से जाता है कि यह हमारे या किसी स्पेसिफिक यूज़र के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। इसके और भी कई मकसद हो सकते हैं, जैसे आपका डेटा चुराना, आपका पासवर्ड चुराना, या आपके कंप्यूटर के डेटा को मिटाना यानी डिलीट कर देना। मैलिशियस सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बनते। इनको किसी डेवलपर या हैकर द्वारा ही बनाया जाता है जिससे वो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचा सके। मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कई तरीक़ों से आ सकता है, जैसे या तो आप खुद ही उन्हें गलती से डाउनलोड कर ले, या किसी स्पैम ईमेल के ज़रिए, या किसी वेबसाइट के ज़रिए, क्योंकि ऐसी कई वेबसाइट है जिन पर मैलिशियस सॉफ्टवेयर की लिंक उपलब्ध है और एक ही दिन में लोगों को ढेरों स्पैम ईमेल आते हैं। इनमें से कितने ही लोग मालवेयर डाउनलोड भी कर लेते हैं और इनका शिकार हो जाते हैं। फिर तीसरा है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का काम होता है आपके द्वारा अपने कंप्यूटर में की गई सभी एक्टिविटीज़ और डेटा पर नज़र रखना और उन्हें किसी और के पास भेजना होता है। बिल्कुल एक जासूस की तरह ये किसी अनजान सॉफ्टवेयर के साथ बिंड होकर इंस्टॉल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। स्पाईवेयर को किसी खास व्यक्ति, जगह या किसी खास कंप्यूटर को टारगेट करके बनाया जाता है
और इसका काम सिर्फ आपके डेटा पर नज़र रखना होता है। इसके बाद है एडवेयर। एडवेयर का खास मकसद आपके डिवाइस या डेटा को हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको बिना किसी ऐप को ओपन किए होम स्क्रीन पर ही एडवर्टाइज दिखने लगते हैं। ये अक्सर स्मार्टफोन में ज़्यादा दिखने मिलता है। ये तरह तरह की टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करने की वजह से होता है। तो ये थे साइबर के खतरे फैलने के प्रकार। अब हम ये भी देखेंगे कि साइबर हमलों से हम कैसे बच सकते हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए सबसे पहला सुझाव है, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा समय समय पर अपडेट करते हैं, जिससे आपके इन डिवाइसेस को और ज़्यादा साइबर हमलों से सुरक्षा मिलेगी। दूसरा सुझाव ये है कि आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, टैब में अच्छी कंपनी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदकर इंस्टॉल करें, और अगर पहले से यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में है तो समय समय पर इनको भी अपडेट करें, जिससे अगर कोई नया वायरस या मालवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर हमला करेगा तो इनकी पहचान करके इन्हें वहीं पर रोका जा सके। तीसरा सुझाव ये है कि अगर आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं या किसी बैंक की वेबसाइट पर जाकर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तब वहाँ आप पासवर्ड का उपयोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ हमारा सुझाव ये है कि आप जो भी पासवर्ड डालें वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, यानी आसानी से पहचानने वाला पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अगला सुझाव ये है कि पायरेटेड चीज़ें जैसे कि फिल्में या पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में ना पड़े। ये गलत है और इसकी वजह से आपको और आपकी कीमती डेटा को भी खतरा हो सकता है। और आखिरी सुझाव है कि कहीं पर भी आपको फ्री के वाईफाई के चक्कर में ना पड़े। ये फ्री वाले वाईफाई भी आपका डेटा चुरा कर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जाने हमने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। अगर आप इन सुझावों का पालन सही तरीके से करेंगे तो इन साइबर हमलों से ज़रूर बच पाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने देखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी किसे कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्यों महत्वपूर्ण है, साइबर सिक्योरिटी किस प्रकार फैलती है और इसे हमलों से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब